दोस्तों बहुत दिनों से हम लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार सिलेबस में क्या क्या कटेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म था ही था कि ये पूरा लॉकडाउन है, न ट्यूशन खुल रही हैं, न स्कूल खुल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चा पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, तो ये तो पक्का श्योर था कि कुछ ना कुछ तो सिलेबस कटना ही कटना है। तो उस कड़ी में सीबीएसई ने आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया है, आपके कुछ क्वेश्चनों को काटा है, आपके कुछ सिलेबस को कम किया है, कुछ एक्सरसाइज को काटा है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में आज बताने वाला हूं कि आपकी किन किन एक्सरसाइजों को सीबीएसई ने काट दिया है या फिर किन किन टॉपिक को कट कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे, इसीलिए मैंने आपके सामने पूरी किताब ले ली है। ओके, चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। रिलेशन एंड फंक्शन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्लास 12 का, लेकिन अमूमन बच्चों को समझ में ये नहीं आता है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है दोस्तों, मेरे साथ आप चलिए, एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं हम इसकी। जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 1.1 में कुछ भी नहीं कटा है, ये आपको पूरी की पूरी ज्यों की त्यों करनी है। ओके, ये आपको पूरी की पूरी लगानी है। फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। अब ये जो आपकी 1.2 है, इसमें से भी सीबीएसई ने कुछ नहीं काटा है, आपको पूरी की पूरी ऐसी की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 जो आने वाली है अभी, इस एक्सरसाइज 1.3 जो आपकी आ रही है, आ गई ये है। तो ये दोस्तों आपको पूरी कट कर देनी है इस बार, ये आपके पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपके जो एग्ज़ाम होंगे उनमें ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 आप पूरी काट दीजिए। आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन देखने को इस बार नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज 1.3 में से इस बार एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं निकलेगा। तो आप ये पूरी एक्सरसाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग 1 to क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है ये 14, 1 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चन काट दीजिए, जहाँ से आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज बात करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.4। मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सरसाइज आपकी 1.4 है, इससे भी आपको इस साल देखने कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको भी आप पूरा कट कर दीजिए। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज आप कट कर दीजिए। इस एक्सरसाइज से इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.3 आपको नहीं पढ़नी है, एक्सरसाइज 1.3 आप पूरी कट कर दीजिए। ठीक है, और एक्सरसाइज जो आपकी 1.4 है वो आप पूरी कट कर दीजिए। आप अपनी एनसीईआरटी किताब मेरे साथ लेके बैठिए, जो मैं कटवा रहा हूँ उसको मेरे साथ में कट करते हुए चले जाइए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आप लोग कट कर दीजिए। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि आपको रिलेशन फंक्शन में क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब चलो मैं आपको लेके, अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं इससे आपका क्या कटा है। तो देखिए, जो इसकी एक्सरसाइज 2.1 है दोस्तों, बहुत ही लड्डू एक्सरसाइज है, ये आपकी नहीं कटी है और ये आपकी ज्योमेट्री आपको पेपर में इस बार देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 जो है ये आपको लगानी है। कहाँ गई आपकी एक्सरसाइज 2.1? ये रही आपकी 2.1। एक बहुत ही लड्डू एक्सरसाइज है, अगर आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री कायदे से पढ़ी होगी तो आपको इसको पढ़ने में भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से निपट जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपकी 11.2 एक्सरसाइज, सॉरी आपकी ये दोस्तों ये 2.1 तो आपको करनी नहीं, सॉरी 2.1 तो आपको करनी है, तो आपका एग्जाम में पूरी आएगी। फिर दोस्तों आपकी 2.2 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो 2.2 एक्सरसाइज है, आपको बता दूं मैं, ये सीबीएसई ने पूरी कैंसिल कर दी है। यानी कि जितनी आइडेंटिटी है चैप्टर के अंदर, आपको एक भी आइडेंटिटी नहीं पढ़नी है। ओके, तो एक्सरसाइज जो 2.2 है वो आपको नहीं लगानी है, एक्सरसाइज 2.1 आपने पूरी करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे एक्सरसाइज 2.1 आपको लगानी है, एक्सरसाइज 2.1 पूरी कट कर दो, ये आपकी एक्सरसाइज में पूरी नहीं आएगी। और ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन पेपर के अंदर निकलता ही निकलता है। बढ़िया एक्सरसाइज है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है इस एक्सरसाइज को करने के अंदर, लेकिन बहुत बढ़िया आपके लिए सीबीएसई ने ये रिलैक्सेशन किया है कि आपसे सीबीएसई इस बार ये एक्सरसाइज नहीं पूछेगा। ओके, चलो अब मैं चलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर पर लेके। नेक्स्ट चैप्टर आपका मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है ये आपका, ये भी एक बहुत ही लड्डू चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल एक बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कितना आसान चैप्टर है। इसमें दोस्तों आपकी एक एक्सरसाइज आती है जो कि है दोस्तों 3.4। कौन सी एक्सरसाइज है? 3.4। बहुत इस चैप्टर की बैकबोन थी एक्सरसाइज, मतलब इस एक्सरसाइज में बच्चा अमूमन फंसता था। देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इनमें दोस्तों वही चीज़ें काटी गई हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत परेशान करती हैं। चैप्टर 1 में जो चीज़ें बच्चों को दुखी करती हैं वो काट दी गई हैं। फिर आपका चैप्टर 2 उसमें वही चीज़ों काटा गया जो बच्चों को परेशान करती है। 2.1 नहीं काटी, आप देख लीजिए, मतलब लड्डू एक्सरसाइज थी तो वो काटी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये 3.4 एक्सरसाइज है जो आपकी काट दी है सीबीएसई ने, ये भी एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज थी, लेकिन सीबीएसई ने कट कर दी, क्योंकि सीबीएसई भी जानता है कि ज़्यादा लोड इस बार बच्चों पर नहीं दे सकते। ना तो उन्हें हमने इस बार कोचिंग करने दी है, ना उन्हें स्कूल
जाने दिया है, तो बच्चे इस बार इतना लोड नहीं सहन कर पाएंगे। तो ये आपके देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज 3.2 है, आपको लगानी है। ये जल्दी चलता हूँ मैं आपको 3.4 पे लेके 3.4 बार आप देख लीजिए कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं लगानी है। ओके, 3.4 ये कौन सी एक्सरसाइज है, एक बार नीचे लेके चलता हूँ और आपके लिए। हाँ भाई, यही वाले क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो जो आपकी ये 3.4 एक्सरसाइज है, ये आपको नहीं लगानी है। और मैं आपको पहले बता दूं, ये आप पूरी एक्सरसाइज नहीं लगाओगे। और ये एक्सरसाइज एक नंबर की एक्सरसाइज थी, लेकिन बच्चों को इसमें दिक्कत होती थी, समझने में थोड़ी सी समस्या आती थी। लेकिन कोई बात नहीं, CBSE ने आप लोगों को 12th को आसान करने के लिए ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो कट कर दी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3.4 एक्सरसाइज मैट्रिक्स ही कर देंगे आप कट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि डिटर्मिनेंट। तो ये रहा आपके सामने डिटर्मिनेंट। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग कि डिटर्मिनेंट से दोस्तों क्या क्या काटा गया है। ठीक है, यानी कि क्या क्या ऐसा पोर्शन है जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। तो 4.2 की अगर मैं आपसे डिटर्मिनेंट की बात करूं, तो डिटर्मिनेंट में 4.1 तो दोस्तों पूरी की पूरी वैसी आएगी। ठीक है, लेकिन जो आप देख रहे हो ये 4.2, ये ऐसी एक्सरसाइज थी ना दोस्तों जो बच्चों के नाक में दम कर देती थी। इस एक्सरसाइज जो करने में बच्चे काफ़ी परेशान होते थे 4.2 को। लेकिन अगेन वही बात, CBSE ने आपका ख्याल रखा है और CBSE ने ये जो वाली एक्सरसाइज थी इसको भी कट कर दिया है। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज थी। इसमें दोस्तों बच्चे तो छोड़ो, टीचर भी अटक जाते थे। समझ रहे हो, बहुत सारे नए सीखिया, नए टीचर पढ़ाने वाले वो भी इस एक्सरसाइज में अटक जाते थे। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज थी, बहुत प्यारी। मुझे तो एक्सरसाइज कराने में बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि इसमें था क्या दोस्तों, रो ऑपरेशन चलाना पड़ता था, कॉलम ऑपरेशन चलाना पड़ता था और आसानी से क्वेश्चन बन जाता था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि CBSE ने इसको इस बार कट कर दिया, 4.2 को दोस्तों हटा दिया है। अब आपको जो 4.2 एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज मेरे प्यारे भाई आपको नहीं करनी है। तो आप अपनी NCERT किताब से 4.2 एक्सरसाइज को पूरा काट दीजिए। और खुशी में ना ज़्यादा लंबा मत काट देना, सही है, क्योंकि तुम्हें नहीं करनी, तुम्हारे आगे आने वाले जो भाई हैं, बहन हैं, सिस्टर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जो भी हैं, उन्हें तो इसे लगाना ही लगाना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज पे। इसमें आप दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखोगे जिनमें लिखा होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, आपसे पूछा जाता है बताइए कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं। आपको मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, वो कहाँ पर हैं। आपको लेके चलता हूँ एक्सरसाइज के अंदर। एक मिनट आने दीजिए। देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन हैं जिनमें हमसे पूछा जाता है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो 1 से लेके जो 6 तक क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपको नहीं लगाने, ये आप काट दीजिए। ओके, तो ये आपको नहीं करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। जिनमें भी आप याद रखिए, सिंपल जिन क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, तो आप याद रखिए ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब ये आपको क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5 पे। तो इस चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। देख लेते हैं इससे ऐसा क्या क्या मेजॉरिटी पार्ट है जो इस बार नहीं आने वाला। तो हम लोग चलते हैं, मैं आपको सीधे लेके चलता हूं दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 5.8 पे। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो एक्सरसाइज 5.8 पे हम लोग सीधे चलते हैं। आई होप एक्सरसाइज 8.5 पे हम लोग आ गए होंगे, सॉरी एक्सरसाइज 5.8 पे आ गए होंगे। ये 5.7 है, ये रही आपके दोस्तों 5.8। ओके, इसमें ये जो आपकी एक्सरसाइज है 5.8, ये आपको नहीं लगानी है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो आपका नोटिफिकेशन इशू किया है CBSE ने, उसमें रॉलिस थ्योरम वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ना आपको लैग्रांज वाले करने हैं। ठीक है, तो रॉलिस और लैग्रांज थ्योरम, ये दोनों के दोनों थ्योरम के आपके जितने क्वेश्चन हैं, आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको नहीं लगाने हैं, ये आपके सिलेबस से अब की बार कट चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इस पूरे एक्सरसाइज को काट दीजिए, ये आपकी नहीं आने वाली इस बार। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को पूरी कट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अच्छा एक बात और, जो मैंने आपको रॉलिस थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम डिलीट कराई हैं, जो आपसे डिलीट कर दी, कहना नहीं करना है, ये दोस्तों वैसे भी कुछ सालों से नहीं आ रही थी, सही है। तो इस बार ये अगर कट भी गई हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लगभग पहले तो यार इनका बहुत ब्रिटिश था, पहले तो हम लोग देखते थे, इनसे क्वेश्चन जरूर आता था। लेकिन अभी क्या है, कुछ समय से
लगभग मैं 3 साल से तो कह ही सकता हूँ कि इन दोनों से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे लेके चलूँगा आपको। इसमें जो आपकी 6.1 एक्सरसाइज है ये आपको नहीं लगानी, आप इसको कट कर दीजिए। ये रही आपकी 6.1, आप इसको पूरा कट कर दीजिए, ये आपके इस बार के एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आपने पूरी कट कर दी होगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे 6.4 पे। ठीक है, 6.4 ये रही आपकी 6.4 ये कौन सी है 6.4, हाँ यही है। अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन काटे गए हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन जो है ये भी आपके पेपर में नहीं आएंगे। तो एक्सरसाइज 6.4 आपको पूरी की पूरी नहीं लगानी है। तो आप क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को पूरा आप कट कर दीजिए। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे। इस चैप्टर में 6.1 काटी गई है, पूरी 6.4 काटी गई है। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे लेके चलता हूँ। तो प्यारे भाई, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। देखते हैं यार इससे कटा है इंटीग्रल है ये आपका। इंटीग्रल में आप एक काम करिएगा, मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, सीधे आप वही कट कर लीजिए। आप इसमें एक्सरसाइज कट कर लीजिए दोस्तों 7.8 और 7.12 एक्सरसाइज होंगी। 7.8 और 7.12 आप इनको दोस्तों काट लीजिए। ठीक है, कट कर लीजिए। इसमें एक एक्सरसाइज होगी दोस्तों आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। कौन सी होगी, सप्लीमेंट्री, आप उसको भी कट कर लीजिए, आपको वह भी नहीं करनी है। तो 7.8 7.2 और इस चैप्टर की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ये आपको नहीं लगानी है। आप अगर चाहते हो कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो देखो दिखा देता हूँ, बाकी मैंने आपको बता तो दिया ही। तो 7.8 थोड़ा सा समय लगेगा मुझे ढूंढने में, अगर मेरे पास किताब होती तो मैं भी ढूंढ लेता 1 मिनट में, लेकिन ये मोबाइल है तो थोड़ा समय लगता है यार। 7.8 कहाँ पर है भैया, चलो नेक्स्ट ही है इसके बाद, आई होप ये होगी। हाँ, तो ये लास्ट वाली एक्सरसाइज है दोस्तों 7.8। आप ये देख रहे होगे स्क्रीन पे अब मेरी आने वाली है। ये रही ये रहा 7.7 और ये रही छोटी सी एक्सरसाइज है यार, कहाँ है, बहुत छोटी, हाँ ये रही। तो देखो ये जो 7.8 है ना, ये दोस्तों आपको नहीं लगानी, आप इसको काट लीजिए। 7.1 2 3 4 5 6 टिल 8 आपको सारी करनी है, बस आपको 8 नहीं करनी। इसके बाद आप लोग चलिए मेरे साथ सीधे 12 पे, सीधे 12 पे चलते हैं हम और आप लोग। तो आपको 12 वाली भी नहीं लगानी। 12 वाली काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज थी, पता नहीं है CBSE ने क्यों कट कर दी, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज थी, लेकिन CBSE ने आपको रिलैक्सेशन देने के लिए दोस्तों वो भी कट किया है जो उसे नहीं कट करना चाहिए था। क्योंकि आगे अगर आप लोग इनको नहीं करोगे तो आपको दोस्तों, अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल किसी से भी जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी यार, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, अब ये आपकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ये आप पूरी कट कर दीजिए। ठीक है, ये आपको नहीं लगानी है। और ये इस चैप्टर की जान थी, अगर मैं ये कहूँ तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आपको ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना ये आपको नहीं लगानी है। 7.11 तो आप लगाओगे। ये जो आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो होती है, जो पीछे दे रखी होती है, ये आपको नहीं लगानी है। इस चैप्टर में बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर किसी एक्सरसाइज ने दुखी किया था तो वो थी दोस्तों ये एक्सरसाइज आपकी, जिसका नाम है 7.12 या जैसे हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। ये आप लोगों को नहीं लगानी है, बहुत ही रिलैक्सेशन की बात है। ये पूरी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, 1 नंबर की एक्सरसाइज है, लेकिन ये बच्चों को दुखी बहुत करती है, क्योंकि इसमें जो है आपके काफ़ी तरीके क्वेश्चन है जिनमें बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो आप सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है आपकी 7.12, या इस पर यार NCERT पे लिखा नहीं होता, ऐसे लिखा होगा मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7, तो आप इसे कट कर दीजिए, आपके पेपर में नहीं आएगी। चलो आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आप दोस्त क्वेश्चन देखोगे, ये आप लोग एक्सरसाइज देखोगे 8.2। तो आप लोग जल्दी से बुक में ओपन कर लीजिए 8.2। ठीक है, जल्दी से आपको ओपन कौन सी एक्सरसाइज कर लेनी है, आपको और लेनी है 8.2। तो 8.2 आप लोग ओपन कर लीजिए और ये आप पूरी कट कर दीजिए। आपके पूरे पेपर में ये नहीं आएगी, पूरा का पूरा एक्सरसाइज ये नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप इसको काट लीजिए, ये नहीं आएगी। चलो अब लेके चलता हूँ आपको मैं अगले चैप्टर पे। आपके टोटल 4 चैप्टर रह गए हैं। तो आपका जो अगला चैप्टर है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखिए आपके कौन कौन सी एक्सरसाइज कटी हैं आपकी। तो ये चैप्टर भी काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं आपको चलो ऐसा करता हूँ ऊपर ही बता देता हूँ, आप लोग अब काट लेना अपने आप से। एक्सरसाइज 9.3 काट दीजिए इसकी। एक्सरसाइज 9.3 जो है ये आपको नहीं करनी है, आप इस एक्सरसाइज को काट दीजिए। चलो यार मैं अच्छा दिखाई देता हूँ एक बार। 9.3
9.3 ये रही। इसको आप काटा मार दीजिए इस पर, ये आपको नहीं करनी, इसे आप लोग कैंसिल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए अपनी किताब से, पेज फाड़ के जेब में रख लीजिए, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज इस बार कट गई है। और मैं आपसे बात करूँ एक्सरसाइज 9.6 की, अब सीधे 9.4 बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, पूरी आएगी। 9.4 पूरी आएगी। चलते हैं, आपको हम लेके 9.6 पे सीधे, कहीं पर भी कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। अब हम लोग 9.6 पे चलेंगे, आपको लेके सीधे। तो 9.45 रही है, 9.6 का हमें इंतज़ार है। कहाँ हो, ये रही 9.6। इसमें देखिए दोस्तों, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे dx अपॉन dy वाले, ये मैं लिख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, dx अपॉन dy प्लस पी क्यू। ठीक है, इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू क्यू। एक बार फिर लिख देता हूँ दूसरे कलर से, शायद ये आपको अच्छे से विजुअल नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर लिख रहा हूँ। देखिए, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन बने आपके, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आपका लीनियर फॉर्म। इस लीनियर फॉर्म में आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, आपको सारे के सारे हटा देने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे हम लोग बात यहीं पे कर लें, तो आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी सारे ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं जिनमें डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म बन रही है। तो जो लीनियर फॉर्म है, इसके आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या नहीं करना है, 9.3 पूरी काट देनी है। 9.6 में जो लीनियर फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको नहीं लगाने हैं। कौन से नहीं लगाने हैं, आपको यहाँ पे लीनियर फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं लगाने हैं। क्या दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है? मेरी एक बात समझ में आपके लिए आ रही, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लीनियर फॉर्म वाले क्वेश्चन है, आई होप गाइस अब आप लोग वो नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं करने। देखो सीधी बात है, अगर आपने पढ़ लिया है तो दोस्तों पढ़ा हुआ नुकसान नहीं करता। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपके लीनियर फॉर्म। तो इस लीनियर फॉर्म में आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आपको नहीं करने हैं। देखो, आपने जो भी पढ़ लिया है, मैं आपको बता दूं, आपने जो भी पढ़ लिया है ना, वो आपको बेटा कभी नुकसान नहीं करता। अगर आपने पढ़ लिया, ये अच्छी बात है, ओके। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए चलिए आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, इवन आपको नॉलेज मिल गई। अब आप भाई आगे कुछ भी करोगे ना, मेडिकल से करोगे, नॉन मेडिकल करोगे, तो यार आपकी ये चीज़ें काम में आएंगी। अब आपने मान लो करा ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप परेशान हो गए यार, आगे चल के आप परेशान हो गए। हालांकि क्लास 12th में इन चीज़ों को काटना सीबीएसई की मजबूरी है, वरना सीबीएसई कभी नहीं काटता इन चीज़ों को। सीबीएसई अच्छी तरीके जानता है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट उस सामने कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं कि आपके लिए सिलेबस कम करके देना, जिससे आपके ऊपर बोझा कम हो, और बोझा कम हो आपके ऊपर, इसका मीन्स है सीबीएसई के ऊपर बोझा कम हो। इसलिए सीबीएसई मजबूरी में कुछ चीज़ों कट कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ जितनी चीज़ें काटी गई हैं यार, इनका आगे चल के बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मैं एमएससी कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, क्या आपको आगे काम में आएंगी, क्या आगे काम में नहीं आएंगी। तो जितनी भी चीज़ें काटी गई हैं यहाँ पे, एक एक चीज़ ऐसी है ना जो काम में आपके आएगी आगे। एक भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं देखी जो काटी गई हो और जिसका आगे रिलेवेंस ना हो। सबका आगे कुछ ना कुछ रिलेवेंस है। तो दोस्तों ध्यान से करिएगा, बस मेरी आपको एक ही सलाह है, आप लोग अच्छे से करिएगा। और अगर आपने इन चीज़ों को कर लिया है पहले से, तो टेंशन मत लीजिए, आपका करा हुआ कहीं जाएगा नहीं। बस आप पेपर में जाएँ तो इन चीज़ों को रिवाइज़ करके ना जाएँ। जो मैं कटवा रहा हूँ उनको आपको रिवाइज़ नहीं करना है, ओके। एग्जाम में नहीं आएगा तो क्यों रिवाइज़ करें। ये रहा हमारे सामने एक महामहिम चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों वेक्टर। वेक्टर की जो एक्सरसाइज 10.5 है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। एक्सरसाइज जो 10 चलो मैं 20 पेज डालते हैं, 20 पेज पे आ जाता हूँ, क्या है इस पर। एक्सरसाइज वेक्टर की जो 25 एक्सरसाइज है, पहले तो आप ये काट दीजिए। मैं भी वहीं तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, 10.5 तक। 10.5 10.5 10.3 है ये, 10.5 पे चलता हूँ आपको जल्दी से लेके मैं। तो इस चैप्टर में मिसलेनियस आप काट दीजिए इसकी। ठीक है, इसकी चलो हम लोग मिसलेनियस से पहुँच ही गए हैं, तो यही बता देता हूँ आपको मैं। ये जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, आपकी जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, ये आपको नहीं लगानी है, आप इसको पूरा कट कर दीजिए। ये आपके इस बार के एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा काट सकते हैं। अब मैं आगे लेके चलूँगा आपको 10.5 पर पीछे। ये कौन सी एक्सरसाइज है आपकी, 10.4 है भाई। 10.5 यार सप्लीमेंट्री ही है, तो यही आपकी काटी गई है। ठीक है, बाकी आपका पूरा का पूरा चैप्टर ऐसा का ऐसा ही आने वाला है। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज कट कर दी गई, बाकी कुछ भी नहीं काटा गया, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपका ज्यों का त्यों आ रहा है। सही है, चलो आगे लेके चलता हूँ मैं आपको जल्दी से। तो ये आपका एलपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपको पूरा करना है, तो लेके चलूँगा आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर पर। प्रोबेबिलिटी में दोस्तों आपकी 2 एक्सरसाइज काटी गई हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 13.4
और आपकी काटी गई है दोस्तों 13.5। तो इन लोगों को आप पहुंच के चैप्टर में कट कर लीजिए, ठीक है। आपके पेपर में ना 13.4 आएगी इस बार, ना आपके पेपर में 13.5 आएगी, ठीक है। कट कर लीजिएगा आप 13.4 को भी, 13.5 के लिए भी। दोस्तों थोड़ा सा यार ऊपर नीचे हो गया, मैंने लास्ट वाला चैप्टर आपको पहले बता दिया, कोई बात नहीं, अब आप लोग बड़े हैं इतना तो समझ सकते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सही है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 11, इसमें आपको याद रखना है, आपको 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें नहीं करने हैं। एक तो वो नहीं करने जहाँ पे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स आते हैं, ठीक है, और एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। तो आपको यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन लेंगे जो आपको नहीं लगाने हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइन, ध्यान रखिएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। और यहाँ पे दूसरे तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन। तो आपको एंगल बिटवीन 2 लाइन और एंगल बिटवीन 2 प्लेन, ये वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं करने हैं। दोस्तों ये था पूरा का पूरा एनालिसिस आपके इस पूरी एनसीईआरटी का। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो अब भी, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम सचिन गुप्ता 95368 पर पूछ सकते हैं। सचिन गुप्ता 95368, ठीक है। तो आप, सॉरी 8 नहीं आएगा यहाँ पे, वो मेरे जीमेल में आता है, इंस्टा पे नहीं आता, तो 8 आप यहाँ से हटा दीजिएगा। कुल मिला के आपको जो जहाँ ये मुझे मैसेज भेजना, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तब, वो है सचिन गुप्ता 95368@gmail.com पे। और सॉरी सचिन गुप्ता 9536 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को तुरंत एड्रेस कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको पूरा समझाया कि आपके इस बार एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि आप सभी लोग 90% मार्क जो है वो गेन करें। बाकी मेहनत करिए अच्छी तरीके से। अच्छा, अगर कोई भी दिक्कत आपको हो किसी भी तरीके की, तो आपके लिए एक दोस्तों एड्रेस दे रहा हूँ अपना, यहाँ आप जब चाहें तब मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये है इंस्टाग्राम मेरा सचिन गुप्ता 9536, ठीक है। सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम के सर्च बार में, तो आपको ये करना है। आपको कोई दिक्कत हो 10th 11th 12th किसी से रिलेटेड, तो आप मेरे से यार पूछ सकते हो। आप हालांकि मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मुझसे नहीं पढ़ते हो, लेकिन जब मुझे यार आता है कोई भी चीज़ तो मुझे हेल्प करने में मेरा कुछ भी नहीं जाता। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, लेकिन आपको यहाँ पर उस चीज़ को लिख के भेजना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बस आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपका दोस्तों कोई भी दोस्त हो, कोई भी हो, वो आपका 12th में हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।